मंदिरों में ये प्रयोग की जाता है या पहल की जाती है, इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और राष्ट्रभक्त कौन है। यहाँ पर जात पात मिटाने की बात करती है भारतीय जनता पार्टी और ये बाबा बागेश्वर। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब कल भी एक थे और आज भी हैं। बागेश्वर धाम के चीफ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बाबा बागेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। अब हिंदू जोड़ो यात्रा पर निकले बाबा बागेश्वर ने हिंदू मुसलमान की सियासत को बढ़ावा देते हुए नया सियासी शोषा छोड़ा है। बाबा की मांग है कि मंदिरों और मस्जिदों में कौमी गीत यानी राष्ट्रगान गाया जाए, जिससे गद्दारों का पता चल जाएगा। तो क्या मंदिरों में जो आरतियाँ होती हैं मंदिर मठों में, तो क्या इन आरतियों के पश्चात वंदे मातरम गीत होने चाहिए? जिस तरीके से आप एक तरफ हिंदू राष्ट्र की संकल्पना लेकर निकल पड़े हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर सनातन एकता यात्रा शुरू कर रहे हैं। सनातनियों की एकता पद यात्रा का प्रमुख लक्ष्य तो अभी वर्तमान में भेदभाव और जात पात को मिटाना है, परंतु अगर मंदिरों में ये प्रयोग की जाता है या पहल की जाती है तो निश्चित रूप से बहुत अद्भुत होगी, अनूठी होगी। इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और राष्ट्रभक्त कौन है। तो निश्चित तौर से मंदिरों में वंदे मातरम गीत, हम तो कहते हैं मस्जिदों में भी होना चाहिए। दिलचस्प ये है कि बाबा बागेश्वर की यात्रा में कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह के बेटे और साबिक एमपी वजीर जयवर्धन सिंह भी बाबा बागेश्वर की पद यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे और इन्होंने भी बाबा बागेश्वर की मांग की हिमायत की है। बाबा बागेश्वर की मांग पर इस्लामिक स्कॉलर अकील खान का कहना है कि ये मुल्क सदियों से आपसी भाईचारे का गवाह रहा है, इसीलिए बाबा जैसे लोगों के बयान का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर जात पात मिटाने की बात करती है भारतीय जनता पार्टी और ये बाबा बागेश्वर। इनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मंदिर का पुजारी बना दें तो मैं ये समझूंगा कि हिंदू एकता की बात करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब कल भी एक थे और आज भी हैं, और जब तक ये भारत मुल्क है तब तक सब यहाँ पर अमन व अमान के साथ में रहते हैं और रहेंगे। ये बाबा बागेश्वर जैसे लोगों की भाषा ये मुल्क में अमन चैन को खराब करके नफरत फैलाने का जो काम कर रहे हैं, ये अपनी नफरत में कभी कामयाब नहीं होंगे। इससे कबल बाबा बागेश्वर ने कई मौकों पर मुतनज़ा बयान दिए हैं और हाल के महीनों में हिंदुओं के पोस्टर बॉय के तौर पर उभरे हैं। बाबा बागेश्वर ने 20 नवंबर 2024 को कहा कि हम तो कहते हैं मस्जिदों में भी वंदे मातरम होना चाहिए। 15 अगस्त 2024 को बाबा बागेश्वर ने कहा था, जिन्हें वंदे मातरम से दिक्कत है उन्हें मुल्क छोड़ देना चाहिए। 1 अक्टूबर 2024 को बाबा बागेश्वर ने कहा था, हवस के पुजारी ही क्यों, मौलवी क्यों नहीं। तो 3 अक्टूबर 2024 को बाबा कहते हैं, साईं बाबा फकीर हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं। ऐसा नहीं है कि बाबा बागेश्वर पहली बार सुर्खियों में बने हैं। इससे कबल भी इसी तरह के दर्जनों मुतनज़ा मामले में बाबा का नाम सरे फहरिस्त रहा है। एक सच्चाई ये भी है कि बाबा बागेश्वर जितनी तेजी से मुतनज़ा बयान देते हैं उतनी ही तेजी से माफी भी मांग लेते हैं। इसी साल अली बजरंगबली पर कमेंट करके फंसे बाबा बागेश्वर ने वीडियो बयान जारी करके माफी मांगी थी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या मुल्क के हर मंदिर में कौमी गीत गाया जाता है? क्या मुल्क के हर मंदिर में वंदे मातरम गाया जाता है? अगर नहीं तो फिर बाबा बागेश्वर के इस बयान का मतलब जगाने के बहाने लड़ाना तो नहीं है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।